वॉलंटियर पीछे लगो, वॉलंटियर पीछे लगो। प्लस प्लस ध्यान देना, गिरेगा नहीं। मस्सा में रहो, मस्सा में, मस्सा में। अब तेरा 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 बात वो तेरा 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 बात वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा। पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ, वॉलंटियर पीछे जाइए। बात वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा बात वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा बात वो तेरा वो तेरा वो तेरा वो तेरा बात वो तेरा। वो पाकर हुआ मेरे दिल के अंदर, पाकर हुआ मेरे दिल के। जेंट्स वॉलंटियर लगा, जेंट्स वॉलंटियर लगा। बन जाऊं मैं तेरा अपनी राह दिखा। तो मेरे साथ वचन निकाल लो, गलातियों उसका 5 उसका 16। क्या हम तैयार हैं पवित्र आत्मा लेने के लिए? परमेश्वर का कुछ असूल है, पवित्र आत्मा का कुछ असूल है। और पवित्र आत्मा की ये असूल है कि तुम मेरे जैसे काम करो। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे, आप चाहते हो कि परमेश्वर के सामर्थ हमारे बॉडी में काम करे, आप चाहते हैं कि हम दिन रात प्रभु के जैसा बने और प्रभु के जैसा काम करें, उसके लिए आपको भी कुछ काम करना होगा, कुछ त्याग करना होगा, कुछ बलिदान करना होगा। आमीन। वचन डायरेक्टली आपसे बात करेगा कि अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, और नहीं चाहिए तो क्या करना होगा। कितने को पवित्र आत्मा चाहिए? तो अपना बाइबल दिखाएं मुझे, जितने के पास बाइबल है। बाइबल बाइबल बाइबल। मैं चाहूंगा कि हर बाइबल पढ़ने वाले मेरे सामने आए, जिसके पास बाइबल है मेरे सामने आओ, यहाँ पर आ जाओ। है ना? किस लिए? वोट के लिए। वोट चाहिए तो उसके लिए मेहनत। अब वो व्यक्ति किसी को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि गाली देगा तो वोट नहीं मिलेगा। झगड़ा नहीं कर सकता, कोई कितना भी बुरा भला उससे बोल भी देना तो भी चुप रहेगा, क्योंकि उसको वोट चाहिए। एक संसारिक लोग वोट लेने के लिए, धन लेने के लिए, कोई भी सामान लेने के लिए अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाते हैं, उस तरह ढालते हैं कि मैं अगर इस तरफ ढलूंगा नहीं तो ये चीजें मुझे मिलेगा नहीं। एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति जब आपके घर आता है तो भिखारी का भेष में आता है। अब वो राजा का भेष में नहीं आता है, वो कोई फिल्मी डायरेक्टर बन के, हीरो बन के नहीं आता है, वो भिखारी का भेष पकड़ता है। उसके अंदर भेष होती है, उसके कपड़े उस लेवल के होती हैं, और वो ऐसे होकर आता है और आपसे भिक्षा मांगता है। बड़े प्रेम से मांगता है, बड़े आदर के साथ मांगता है, और आप देते हो।
वैसे परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए तो तुम्हें पवित्र आत्मा के अनुसार मांगना होगा, चलना होगा, रहना होगा, बोलना होगा, खाना होगा, जाना होगा, पहनना होगा, हर कुछ तुम्हें पवित्र आत्मा के अनुग्रह में चल के करना होगा। आमीन। यहाँ पर डायरेक्टली कहते पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा को पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर के काम कहता है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर एक है, इसमें प्रभु की आत्मा भी काम करता है और इसी शरीर में दुष्ट आत्मा भी काम करता है। तो अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर को दुख होता है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो 12 घंटा खाना नहीं खाएंगे, 24 घंटा नहीं खाएंगे। आप समझ रहे हैं? अब क्या होगा? शरीर को दुख होगा। ये सोचेगा कम से कम अब हम क्या करेंगे। प्रार्थना वाले करने वाले लोग क्या करते हैं? शरीर को दुख देते हैं, घुटने के बल बैठ जाएंगे, कितना घुटना दुखा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, दुखते रहे। दर्द होता है, हाथ उठा लेंगे तो हाथ में दर्द हो जाएगा, लेकिन मन करता है कि हम और हाथ उठा कर रखें और प्रार्थना करते रहें ताकि हम और आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। और हाथ दुख रहा है, शरीर को कह रहा है कि मैं दुख रहा हूं, आत्मा में कह रहा है कि मैं तुम्हें बलवंत कर रहा हूं। अब हम किसके सुने? आत्मा का। आमीन। तो शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर नहीं चाहता कि आत्मा प्रवेश करे। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हम शरीर का सुख दुख जो होता है भूल जाते हैं। हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर दुख है कि सुख है, बस मगन रहेंगे प्रभु में। खाना खाए नहीं खाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कपड़ा अच्छा पहने नहीं पहने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रभु में मगन रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो जो पवित्र आत्मा में रहते हैं वो पवित्र आत्मा के अनुसार काम करता है, और पवित्र आत्मा के अनुसार अगर काम करोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। अगर आप शरीर के अनुसार काम करोगे तो मार दिया जाओगे। आमीन। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा का चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रगट है। शरीर के काम क्या है? बेविचार। शरीर का काम क्या है? करने वाले लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं रहता है। बेविचार करने वाले के पास पवित्र आत्मा नहीं रहते। अगर आप बेविचारी औरत हो, बेविचारी मर्द हो, तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो। कितनी मेरे पास समझ रहे? मैं नहीं कर रहा हूं, वचन लिखा है। शरीर के काम क्या है? यानी यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि बेविचार भी आत्मा के काम नहीं है, शरीर के काम। अब बेविचार करने से हमारे शरीर की इच्छा पूरा होगा, ना कि आत्मा की इच्छा पूरा होगा। किसी के साथ आप बेविचार करते हो तो शरीर की इच्छा पूरा करते हो, आत्मा की इच्छा पूरा नहीं करते हो। आत्मा दुखी होता है और शरीर की इच्छा पूरा होता है। तो बेविचार करने वाला व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा नहीं होगा और वो व्यक्ति मार दिया जाएगा। बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना। टोना कितने समझते हो? टोना करना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डांग, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे जैसे काम करने वाले के विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज का वारिस नहीं। तो समझ में आया? ये अगर काम आप कर रहे हो तो पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा। मैं दे भी दूंगा, वापस आ जाएगा। कितने मेरे बात समझ रहे? मैं आज पवित्र आत्मा देने के लिए, पवित्र आत्मा से अभिषेक करने के लिए बुलाया। तो उससे पहले जो उसका रूल है, नियम है, उसको समझना जरूरी है कि नहीं? तो अगर आप इसमें बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध,
विधर्म, डाह, मतवाला, पुण्य, लीला, क्रीड़ा, इसके जैसे जैसे अगर काम करते हो तो प्रभु के राज में आपके लिए कोई जगह, कुछ समझ में आया? नहीं आया? ये क्यों ऐसा कर रही है? डिस्टर्ब हो रहा है मुझे प्रचंड। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उसको रेस्ट दो, या तो उसको अभी दूसरा काम हम कर रहे हैं, अभी हम किसी की कर पाएंगे। और प्रभु के राज में जाना है तो हमको इन चीजों से क्या करना होगा? बचना होगा। चुप। तू आगे जा। सब बोला हालेलुया। हटाओ ना, थोड़ी देर पीछे कर दो ना, उसको पीछे करके उसको प्रार्थना करो। देखो, परमेश्वर के कलाम स्पष्ट कहता है, इसको हमें पालन करना है। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कभी हम पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। अगर ये काम नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आज आपको मिलेगा। कर भी रहे हो, अगर आपसे इसमें कोई भी चीज का गलती हो रहा है तो माफी मांग लो। पवित्र आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको चाहिए? चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? इनसे बचना होगा। नहीं बचेंगे। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु भोज लेते समय हमें बहुत सारे शिक्षा दिया जाता है। हम एक वचन और पढ़ लें, पहला कुरिन्थियों, आप इतने पर लेकर आओ, एक आदमी निकालो बस। पहला कुरिन्थियों उसका 11 उसका 28 साइड में क्या लिखा है? जल्दी पढ़ें। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आप सोचो कि जब प्रभु भोज दे रहा था, चेलों को रोटी दे रहा था, उस समय भी कहा कि तुम अपने आप को जांचो। रोटी खाने के लिए भी अपने आप को जांचना पड़ रहा है, तो पवित्र आत्मा लेने के लिए हमें कितना तैयार होना पड़ेगा। आमीन। जो कोई अपने आप को नहीं जांचता है, जो कोई अपने आप को नहीं परखता है, जो कोई अपने आप को तैयार नहीं करता है, वो व्यक्ति फंस जाता है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होती है। वचन 31 में क्या लिखा है? 31 इसी का 11 का 31। यस, यदि हम अपने आप को जांचते हाँ, तो दंड न पाते। दंड पाने का कारण क्या है? कि हम अपने आप को जांचे नहीं हैं। अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो अपने आप को जांचो कि हमारे अंदर कहीं कमी तो नहीं है, हमारे अंदर कहीं घटी तो नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसा काम हम तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण पवित्र आत्मा दुखी है। अपने आप को जांचो और आगे निकलो। आज पवित्र आत्मा प्राप्त होने वाली है। आमीन। तो आपको ये चीज पता होगा कि शरीर के काम क्या है और आत्मा के काम क्या है। हम वचन 22 में पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे ऐसे काम करने वाले के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वाह! यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी।
हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। इसलिए हमें अपने आप को, जो अपने गुनाह है, अपराध है, पाप है, उसको क्रूस पर लटका दो। आज पवित्र आत्मा ले लो यीशु के नाम। चाहिए पवित्र आत्मा? तो अगर पवित्र आत्मा लेना है तो हमें क्या करना होगा? शरीर के काम को नष्ट करना होगा। शरीर के काम को नष्ट करना होगा। फिर शरीर के काम पड़ेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, गंदे काम नहीं करेंगे, लुचपन, टोना, मूर्ति पूजा, पैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा, इनके जैसे से काम करने वाले के विषय में तुम पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। आमीन। मैं अभिषेक सबको दूंगा, लेकिन लेने वाला जो रेडी होगा उसे मिल जाएगा। मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी कुछ वचन, अभी तो शुरुआत वचन का कर रहा हूँ, अभी मुझे कुछ और वचन देना है। बाइबल में एक जगह लिखा कि जब तू किसी के घर में जाओ तो उसके घर को क्या दो? क्या दो? आशीष दो। अगर उस व्यक्ति जो जिसके घर में तुम गए हो, वो व्यक्ति उस योग होगा, लेने के लायक होगा, तो तेरा अभिषेक, तेरा आशीष उसके घर में क्या करेगा? ठहर जाएगा। अगर उस लायक नहीं होगा तो तेरा अभिषेक, तेरा आशीष तेरे साथ क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। वैसे ही पवित्र आत्मा है, एक वो घर है और एक आपका शरीर है, वो भी एक घर है। मैं आपको अभिषेक करता हूँ यीशु के नाम में, मैं आपको आशीष देता हूँ यीशु के नाम में। लेकिन आमीन सबने बोला, लेकिन जिसका दिल खुला होगा उसके ऊपर ठहर जाएगा, बाकी के ऊपर ठहरने की जरूरत नहीं है। समझ पाए? मैं दुआ सबके लिए करूंगा, लेकिन जो इसमें उस लायक है वो ले लेगा, नहीं तो बाकी लोग नहीं ले पाएंगे। अगर सबको लेना है तो सबको अंगीकार करना होगा, सबको माफी मांगना होगा, तौबा बोलना होगा, अपने गुनाहों को नष्ट करना होगा, अपने पाप को, नफरत को छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। आज आपको मिल जाएगा। अगर नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। आपके साथ मेरा प्रभु है, साथ में बैठा हुआ है। आमीन। बच्चों के बीच में कुत्ते कहाँ से आ जाते हैं? वो बाइबल ने कहा, एक जगह प्रभु ने कहा, बच्चों को रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता है ना? अपने बच्चों को रोटी किसको नहीं दिया जाता है? कुत्तों को नहीं। जो बच्चा नहीं समझता उसको भी, वो भी उसी समान होता है ना? उसको देने की जरूरत नहीं है, उसको देने की जरूरत है जो लेने वाला है। आमीन। एक जगह लिखा ना, पवित्र शास्त्र किसको दो? जो पवित्र वचन है उसको सुनाओ, जो लेने वाला। बल्कि कहते हैं सुअरों और कुत्तों को आगे ना डालो, अपने मोती, हाँ, क्योंकि उल्टे फाड़ खाएंगे तुम। उसको लगेगा ये तो हमारे लिए गड़बड़े कर रहे हैं। सुअर को बेड पर सुला दो, नींद नहीं आएगा। आएगा क्या नींद? सुअर के ले जाओ और बेड पर सुला दो, अपने बिछौना पर, और खूब अच्छा खाना दे दो, नहीं खाएगी। समझ गए कि नहीं? तो हमें उनको देना है जो लेने वाला है, न कि उनको देना है जो नहीं लेने वाला है। आप लेने वाले बच्चे हो, बोलो आमीन। आप ब्लेसिंग बच्चे हो यीशु मसीह के नाम में। तो हम किसके अनुसार चलें? शरीर के अनुसार कि आत्मा के अनुसार? तो अगर हम आत्मा के अनुसार चलें तो क्या करें? शरीर की इच्छा, शरीर की इच्छा, शरीर की इच्छा पूरा नहीं करेंगे। खूब खाओ, खूब सो, खूब घूमो, खूब मेला जाओ।
मेला जाओ, कोई बात नहीं, घूमना फिरा भी करो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कहते हैं उतना ना करो कि शरीर के अनुसार आत्मा दुखी हो जाए। कहीं जाना हमारे लिए गलत नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन अगर आत्मा जहां दुखी हो वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मना करता है। बोलो आमीन। तो अगर हम आत्मा पाना चाहते हैं तो आज से शरीर के काम को क्या करेंगे? नष्ट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बोलो आमीन। रोमियो उसका 12 उसका 1 आयत में क्या लिखा है? रोमियो उसका 12 उसका 1 आयत में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। हम पहले पवित्र आत्मा को तरफ लेके चलेंगे आपको, उसके बाद हम अभिषेक की तरफ लेके चलेंगे। यस। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। क्या हम सबको वचन मिल गया? उलाटी रहे हैं? मिल गया? हाँ, ओके। सुनो तो रोमियो 12 के 1 में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हेलो, अरे चुप हो जाओ, बैठो चुपचाप। कुछ समझे? कुछ समझे? हाँ या ना? रोमियो 12 एक जगह जब पौलुस अपने लोगों को बीच में जाता है तो उनकी कामों को देखकर बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ी दुखी हो जाता है। और अपने लोगों से पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मतलब जो परमेश्वर तुम पर दया किया है उसे मैं तुम्हें याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है। कहता विनती करता हूँ। विनती करने का मतलब निहोरा करता नहीं, हाथ जोड़ता नहीं है हमारे भाई बहन। आत्मा में भरने के लिए ले चलो। पाप मत करिए जा, उसके बाद में अभिषेक। गुनाह मत करिए जा, आपके लिए करूँगा। चोरी मत करिए जा, प्रभु के सामने ईमानदार रहिए जा। ऐसे ही प्रभु के सामने जब हम जाएंगे तो बैठेंगे। कुछ समझ में आया? पौलुस विनती कर रहे हैं, मैं विनती कर रहा हूँ, बैठने प्रभु सिंहासन पे होगा, हम सब कि अपने शरीर को पवित्र, हम लोग भी साइड में बैठेंगे, शुद्ध करके प्रभु के सामने लेकर आओ। संसार के साथ मत जुड़ो, प्रभु के साथ जुड़ो। गलातियों जोड़ के निवेदन करता हूँ, उसके 16 आयत में जितने गलती कर लिए वो बहुत हो गया है, आज से ऐसा कोई गलती ना करो जिसको प्रभु मैं कहता हूँ, बैचन पर हाथ रखो, हमारा पास आंखें बंद रखो, बोलो यीशु मैं विनती करता हूँ मेरे भाई बहनों वो मैं समझो। हम निहोरा करते हैं तुम से अपने अनुसार, ऐसा ना हो कि तू नरक तेरे वचन के अनुसार, ऐसा ना हो कि शैतान तो का कब्जा कर ले और तुम्हारे जीवन के नष्ट कर दे। ओके, नष्ट होने से पहले पर मैं कहता हूँ, हम तो उसे विनती कर, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। कितने लोग पवित्र आत्मा लेना, इसलिए हे मेरे भाइयों, इसलिए हे मेरे भाइयों, अगर आप मैं तुमसे चाहते हो तो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, जो परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर दया करता है क्या कम है? यहाँ पर लिखा यदि तुम्हें आत्मा चाहिए, क्या परमेश्वर तुम्हारे लिए विनती करता है वो तो आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा।
और क्या आत्मा चाहिए तो क्या करना होगा? आत्मा मेरे बेटा मैं तुम्हें यानी और पवित्र कुछ भी दे आत्मा के सकता हूं। अनुसार आपको चलना होगा, तब जाके पवित्र जब आत्मा तू आपको गलती प्राप्त करता है ना होगा। मेरे बच्चा, तो मैं दुखी हो जाता हूं। प्रभु आपके साथ छोड़ता है, ये सच है। पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाते है, ये भी सच है। कब? जब आप उसको दुखी करते हैं। आज से एक चीज, अपने नाक कितने लोग देख रहे हो? नाक, नाक इसको क्या बोलते हैं? कितने लोग देख रहे हो? कितने लोग देख रहे हो? अपना नाक देख रहे हो? नहीं, जो देख रहे हैं हाथ उठाओ, जो देख रहे हैं। नहीं दिखता। नाक दिख रहा है कैसन बा? कहाँ दिखाई देता नकवा कैसन बा? दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा। कान, कान दिखाई दे रहे? कान दिख रहे हैं? तो कहा हमारा लगा नाक बा कि नहीं खे? है, कान बा कि नहीं खे? है, ऐसे ही परमेश्वर हैं, पास ही तो खड़े हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। कुछ समझ में आया? नाक है या छू रहे तो महसूस हो रहा है कि नाक बा, कान बा, लेकिन दिखाई। ऐसे हमारा परमेश्वर है मेरे बच्चों, वो तुम्हारे सामने खड़े रहता है, रात दिन तुम्हारे साथ चलता है, बट तुमको दिखाई नहीं देता है। वो कब दिखाई देता है? जब तुम प्रार्थना करते हो, यस, जब तुम्हारा गवाही बनता है कि हमारा दर्द ठीक हो गया, हमारा एक परेशानी ठीक हो गया, हमारी मनोकामना पूरा होगा। तो इसका मतलब कि प्रभु तुम्हारे साथ है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। आमीन। जब आप गलती करते हो, गुनाह करते हो, तो प्रभु आपको छोड़ देता है। लड़का तू खड़ा हो जा मेरे साथ, बाइबल रख, बाइबल हटा दे ऐसे। हाँ, ध्यान रखना कभी बाइबल को पैर के नीचे नहीं रखना। उठा के रख बेटा, उठा के रख उसको, बाइबल को पास में इधर आ, इधर। ये मान लो व्यक्ति है, ध्यान से सुनो। प्रभु कहता है कि बेटा तू अच्छा काम करना, तू नेक काम करना, तुम भला काम करना। इससे परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है, ये वादा करता है कि हाँ प्रभु आज से आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। ओके, ये कह दिया, प्रभु इसके साथ हो गया। अब ये जहां जाएगा प्रभु इसके साथ साथ जा रहे हैं। ओके, लेकिन जब ये पाप करेगा, जब ये गुनाह करेगा, जब ये कोई गलत काम करेगा, तो जो परमेश्वर ने ऐसे पकड़ा है ऐसे छोड़ देगा और छोड़ के चुपचाप बैठ जाएगा। अब ये घूमेगा और प्रभु चुपचाप बैठेगा। प्रभु अभी भी देख रहे हैं, फिरा कि नहीं फिरा, माफी मांगा कि नहीं मांगा, अभी देख। अब इसको परेशान लोग कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, इसको करो परेशान, करो जल्दी से। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग कर दो, दूसरा भी करो परेशान। हाँ, इसको तंग कर रहे हैं। जब तक परमेश्वर था कोई परेशान करने वाला नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर छोड़ के चला गया तो लोग तंग कर रहे हैं इसको। अब ये इसको अकल ठिकाना आ जाएगा तो घुटना टेकेगा और हाथ उठाएगा और माफी मांगेगा कि प्रभु मुझसे माफ कर दीजिए। प्रभु का अच्छा अकल ठिकाना आ गया, कोई बात नहीं मेरे बच्चा, फिर आ जाता, फिर कहेगा कोई बात नहीं। प्रभु फिर गले लगाएगा। आज पवित्र आत्मा आपको गले लगाने वाला है। आज खुदा के आत्मा गले लगाने वाला है।
इसलिए खुदा के सामर्थ्य में परिपूर्ण होते जाओ यीशु मसीह के नाम। अपने गुनाहों और पापों को छोड़ो, माफी मांगो और आज से ऐसा काम करो कि प्रभु आपको जो कहते उससे ज्यादा दे सके। बोलो आमीन। बैठ जाओ। क्या लिखा? मैं तुमसे, पौलुस कह रहा, विनती करता हूं। क्या करता हूं? विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध करके खुदा के सामने लेकर आओ, प्रभु के सामने लेकर आओ। ओ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा को महसूस कर पा रहा हूँ यीशु मसीह के। यस आमीन। मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, और प्रभु आपको देने वाला है। यस आमीन। फिर हम 12 उसका 1 पढ़ेंगे। क्या लिखा वहां पर? इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया हाँ स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा होगा। आमीन। आमीन। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो आत्मा के बढ़ने का मतलब होता है कि हम आत्मा के अनुसार चलें। आमीन। वचन 2 कहते, इन संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और स्थित इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए? बदल जाए, क्योंकि तुम्हारा चाल चलन को परमेश्वर देखता है। अच्छा, कितने को लगता है कि प्रभु मुझे देख रहा है? कितने को लगता है प्रभु मुझे नहीं देख रहे? बोलो, प्रभु आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है? नहीं देख रहा है। यिर्मयाह 23:24 में क्या लिखा है? उसके बाद हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। छुट्टी मैं समय से करूंगा, बट थोड़ा तैयार करके करूंगा। प्रभु भोज कितने लोग नहीं लिए हैं? जो प्रभु भोज नहीं लिए हैं उनको आज मैं प्रभु भोज दूंगा। आज प्रभु भोज लेना है, तो प्रभु भोज लेने के लिए रेडी हो? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, कितने लोग ठंडी में स्नान करके आए हैं? हाँ, तब तो मिलेगा, तब तो पवित्र आत्मा मिलेगा। सुनो, पुराने नियम के अनुसार से जितने भस्मकता थे, जब उनको तैयार किया जाता था तो सबसे पहले स्नान कराया जाता था, और अभिषेक जिस दिन लिया जाता है उस दिन आपको पता नहीं है, अभिषेक जिस दिन लिया जाता है उस दिन अपने कपड़े को साफ सुथरा करके लेकर आना चाहिए। मैं वचन से बताऊंगा आपको कि जब पुराने नियम में अभिषेक किसी का होता था तो उसको स्नान कराया जाता था। वो व्यक्ति स्नान करता था, स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहनता था, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनता था, और तब वो अभिषेक होता था। और वो अभिषेक के कपड़ा हमेशा अपने साथ रखता था, जहाँ पर ऐसे जरूरत होती थी तब वो पहन के जाता था, उसका काम हो जाता था। क्योंकि जब आपके अभिषेक होता है तो आपको कपड़े में भी अभिषेक होता है। आपको लगता हो कि बस हो गया अभिषेक शरीर में, कपड़ा भी अभिषेकित हो जाता है। पौलुस के कपड़ा में अभिषेक था कि नहीं? पतरस के कपड़ा में अभिषेक था कि नहीं? यीशु के कपड़ा में अभिषेक था कि नहीं? यीशु का कपड़ा का रोगनी छुई चंगे हो गए कि नहीं? अभिषेक था। आप समझ रहे हैं? आपको क्या चाहिए? अभिषेक। तो आपके कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे वाला होना चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी पहन लो, ऐसा कपड़ा पहनो। जब मैं अभिषेक कर दूं, इसके बीच में कहीं जमीन लिखाना है, घर बनाना है, कोर्ट कचहरी काम करना, कोई भी काम करने जाओ, तो जो अभिषेक हुआ है जिस दिन, वो कपड़ा को डालो और फिर जाओ, फिर देखो, तब सफलता मिलता है। कोई भी काम करना है तो जो अभिषेक, जिस कपड़े में मेरा अभिषेक हुआ है उसको पहनो और जाओ, फिर आप जीत जाओगे।
क्योंकि कपड़ों को भी अभिषेक होता है। जब हम आपके बॉडी को अभिषेक करेंगे तो पूरे कपड़े, हाथ में जितने चीजें सब अभिषेकित हो जाएगा। अभिषेक का मतलब होता है शुद्ध हो जाना, शुद्ध कर देना, भर जाना। और प्रभु जब हम अभिषेक होता है तो हम प्रभु को महिमा को जान पाते हैं, प्रभु की सामर्थ को जान पाते हैं अभिषेक के द्वारा। और वो अभिषेक जब हमारे अंदर एंट्री करता है तो हमारे आत्मिक ज्ञानों को खोलता है, जो हमारा जरूरत है उस चीज को प्रकट करता है। उस दिन से हमें समझ में आने लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आमीन। इसलिए आज मैं आपके लिए अभिषेक, अगले परसों ध्यान देना है। अगले बार जब मैं अभिषेक करूंगा सारे वॉलेंटियर वाइट ड्रेस में आएंगे, उनको अभिषेक अलग करूंगा, ठीक है। और हर एक व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के आना, साफ सुथरा कपड़ा पहन के आना। खुदा के घर है ये, है ना। आप यीशु के क्या मानते हो? लोग क्या मानते थे? राजा क्या मानते थे? तो आप राजाओं का राजा का बेटी हो तो आपको तो साफ सुथरा रहना चाहिए ना, है कि नहीं। हमारा बाप अगर राजा हो तो हम भिखारी बन के क्यों आएंगे उसके घर में? राजा का बेटा क्या होता है? राजा ही होता है ना। इसलिए मेरा नाम राजकुमारी रख दिया, है ना। नाम में पावर है कि नहीं? अगर हमारा नाम चिरकुटवा रहता, अगर हमारा नाम मूसवा रहता, मूसे तरह हो गए रहती। नाम का प्रभाव पड़ता है, ये सत्य है। इसलिए अपने बच्चों को सोच समझ के नाम रखो, है ना। अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम। और कुछ लोग अभी तो क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम रख देते हैं। अरे फलाना गावड़े रे कुछ भी रख देते हैं। हीरो का नाम रखते हैं आज, हीरो खेसारी पवन, अरे पवनवा गावड़े। लेकिन परमेश्वर के लोगों का नाम उस नाम से नहीं जुड़ना चाहिए जो संसारिक हो। परमेश्वर के बच्चों का नाम उस नाम से जुड़ना चाहिए जो आत्मिक हो। अपने बच्चों का नाम रखना तो सोच समझ। जिसका बच्चा, तो मान लो कि जिसका नए शादी हुआ, बच्चा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, बच्चा होगा ना तो पूछ लेना मुझसे क्या नाम रखना है, कुछ भी मत रख देना। अच्छे नाम रखेंगे तो उसका भविष्य अच्छा होगा। आमीन। ओके, तो कितने चाहते हैं कि परमेश्वर हमें देखता है? तो वचन मैंने दिया उसको पढ़ के सुनाओ मुझे। यस, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ हाँ, जो दूर नहीं, जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। निकट ही रहता हूँ। आगे पढ़ो। फिर यहोवा की यह वाणी है, हाँ, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कोई ऐसा स्थान है आपको छुपने के लिए जहां पर परमेश्वर ना देखे? कि मैं उसे ना देख सकूं? बोलो, कहाँ छुपोगे? कहाँ जाओगे? कहाँ छुपोगे जहां परमेश्वर ना देखे? ऐसा कौन सा जगह होगा? कोई जगह है? इसका मतलब हम जहाँ चले जाए, कहते हैं अकाल में चले जाओ, पताल में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, गलियों में चले जाओ, लेकिन मैं वहीं मिलूंगा। प्रभु से भागकर हम कहीं नहीं जा पाएंगे भाई साहब। डंडा मार मार कर लेकर आएगा सीधे रास्ता पर, है ना। कोड़े मारता है, कोड़े, उसके कोड़े में आवाज नहीं आता है, उसके कोड़े में दर्द होता है सिर्फ। आमीन। इसका मतलब कि परमेश्वर हमें और आपको देखता है और उसके नजर से हम बच नहीं सकते हैं। सब बोला हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं, इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया से मदद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तुम्हारा आत्मिक सेवा होगा। बोलो आमीन। मैं आपको आगे ले चलूंगा जब अभिषेक की तरफ। तो पवित्र आत्मा लेने के लिए हमें क्या करना? सबसे पहले शरीर का काम नहीं करना है, शरीर का काम नहीं करना, छोड़ देना। चलो, तो छोड़ने के लिए माफी मांग लो। चाहिए माफी? माफी मांग लो ताकि मैं अभिषेक में लेके चलूँ तुम्हें। माफी मांगोगे पवित्र आत्मा मिलेगा, उसके बाद हम अभिषेक में लेके चलेंगे। और मैं तेल से अभिषेक करूंगा, बपटिज्म भी दूंगा, प्रभु भोज भी दूंगा,
हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्रभु, आज जितने लोग अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं, उन सबके माफ़ी मिल जाए और एक नया जीवन मिलने पाए, एक नया ब्लेसिंग मिलने पाए, एक नया सामर्थ्य इनके बॉडी में एंटर करने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूँ, ये जान गए कि आज हम शरीर के अनुसार नहीं, तेरे कलाम कहता है कि मैं शरीर का कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटूंगा, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा और जयवंत बनूंगा। यीशु, हे मेरे बाप प्रभु यीशु, इनके ऊपर दया करें, पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरे और एक ताजा मसा से ब्लेस हो जाए। यीशु और बाबा राकाता नमन नर पर पर पता नर पता सामर्थ्य यीशु, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा के काम शुरू हो गया। ओहो, खुदा के आत्मा आपके बॉडी में काम करना शुरू कर दिया। ओहो, अरे बाबा 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 रे बड़े बड़े, आप भर रहे हो, 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 आप भर रहे हो यीशु मसीह के पवित्र नाम में। ये देखो, खुदा के काम चालू हो गया है। आप तैयार हो जाओ यीशु के अभिषेक लेने के लिए। मसा तो अभी बाकी है। अभिषेक आपके बॉडी में एंटर करने जा रहा है। अभिषेक और बाबा बार बार पवित्र के सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर इनके बॉडी में, इनके बॉडी में प्रभु के सामर्थ आज ये पवित्र आत्मा से अभिषेक हो और अभिषेक से परिपूर्ण होते जाए, परिपूर्ण होते जाए यीशु के नाम में। अरे बाबा बाबा बराबर मैं आत्मा से परिपूर्ण होते देख रहा हूं। पिता इन्हें दे दे, इन्हें दे दे, इन्हें दे दे, इन्हें दे दे, दे दे, दे दे। प्रभु यीशु मसीह के अपने बॉडी में रिसीव करो। प्रभु आपको भर दिया है, प्रभु आपको तैयार कर दिया है। आप बारूद बनने वाला यीशु मसीह का नाम है। आप आग आपके अंदर एंटर करेगा, आप पावरफुल बनोगे। प्रभु आपको ब्लेस करे, बोलो आमीन। रिसीव करके थोड़े समय बैठ जाओ, अभी अब और भरने का समय आ गया है। बैठ जाओ स्थान पर। हम निर्गमन उसका 29 उसका 7 आयत पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 29+7 पढ़ेंगे। निर्गमन 29 उसका 7 आयत। इसके बाद मैं आपको अभिषेक शुरू कर दूंगा करना। यस, हालेलुया। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। सब बोला हालेलुया। यस, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बात किया और परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, अब समय आ गया है कि तू हारून का अभिषेक कर। हे मूसा, अब समय आ गया है कि तू हारून का क्या कर, अभिषेक कर। अभिषेक इसलिए कर ताकि वो याजक के काम कर सके। कितने मेरे पास समझ रहे हो?
उसने कहा कि अब समय आ गया है अभिषेक करने का, उसको याजक बनाने के लिए अभिषेक कर। और परमेश्वर ने मूसा से बात किया कि तू हारून को और उसके जो बेटा था उसको अभिषेक कर। यहां पर परमेश्वर मूसा से कह रहे कि अब तू इसका अभिषेक कर। क्या लिखा, पढ़ो तो फिर से, पढ़े जल्दी से। यस। तब अभिषेक का तेल ले, तब अभिषेक का तेल ले, उसके सिर पर डालकर, उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। वाह। आज मैं अभिषेक सिर्फ उनको करूंगा जो वचन पढ़ते हैं, बाकी लोगों को अभिषेक करने की मुझे जरूरत नहीं। बाकी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जिसके पास बाइबल है आज स्पेशली मैं उसके ऊपर अभिषेक करूंगा। बाकी जो वचन नहीं पढ़ते हैं उनको अभिषेक की अभी जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं दुआएं करूंगा, प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हे मूसा, अब तू कटोरी में तेल ले ले, उसको अभिषेक कर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारी कहानी है, बट उसमें हारून ने पूरे तैयार हुआ, कपड़े अच्छा, नया कपड़ा नया। मैं सोच रहा हूँ अगले महीना जब मैं आपका अभिषेक करूँगा तो अपने लिए नया कपड़ा पहन के आना, और कपड़ा हमेशा रखे रहना, उसको रोज नहीं पहनना। ऐसा कपड़ा हो कि जब मैं अभिषेक कर दूं तो जहां जरूरत आ जाए, आवश्यकता आ जाए, वहां पहन के जाया करना। समझ रहे कि नहीं? एक अपने लिए स्पेशली अभिषेक वाला कपड़े रखना जिसमें अभिषेक हुआ है, और जब आवश्यकता पड़े तो उसको पहन के जाना। जो भी काम करना है उसको पहन के करना, उसके बाद देखना सफल होगा। उससे उसका कुछ नियम बताऊंगा, उससे थोड़ा सा दूर रहना। मैं बताऊंगा क्या क्या जब अभिषेक करूंगा, जिसको तैयार करूंगा। मेरे को 10 लड़के दो ऐसे, अगले मीटिंग में, अगले अभिषेक के समय 10 लड़के मुझे ऐसा दो जो पूरी तरीके से वो पवित्रताई में हो, तैयार हो, और वो खुदा के साथ चलने के लिए वफादार हो। मैं उसका अलग अभिषेक करूंगा, वो जहां जाएगा जय प्राप्त करेगा, हारेगा नहीं। 10 लड़कियों को भी तैयार करना, 10 औरतों को तैयार करना। इनको मैं अभिषेक से परिपूर्ण करूंगा, और उनके कपड़े अलग होंगे, उनका पहचान ही अलग हो जाएगा। आमीन। ले व्यवस्था पढ़ेंगे हमारे साथ। ले व्यवस्था उसका 8 उसका 12 एक में क्या लिखा है? ले व्यवस्था 8 उसका 12 है इसमें। ले व्यवस्था, हाँ, ले व्यवस्था पढ़ेंगे। और उसने अभिषेक के तेल में से हाँ, कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके हाँ, उसे पवित्र किया। हाँ। जब परमेश्वर ने मूसा से बात किया तो परमेश्वर ने तेल लिया और वो तेल मूसा के सिर पे डाला और डालकर उसको अभिषेक किया। परमेश्वर ने एलिया का अभिषेक किया और एलिया ने एलिसा का अभिषेक किया। अभिषेक उसको किया जाता है जो सेवा में बढ़ना चाहता है, जो सेवकाई में बढ़ना चाहता है, जो पवित्रताई में बढ़ना चाहता है, जो मजबूत होना चाहता है, उसको अभिषेक की जरूरत होता है। ना कि हर एक व्यक्ति को होता है। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना की जरूरत है। अगर आप लोग सेवा में आगे बढ़ना चाहते हो तो अभिषेक की जरूरत है। अगर सेवा में आगे नहीं बढ़ना है तो अभिषेक की कोई जरूरत आपको नहीं है। अभिषेक उसको किया जाता है जो बढ़ना चाहता है, जो राज संभालेगा, जो समझेगा कि चर्च मेरा है, चर्च का मैं खम्मा हूं, मैं खम्मा बन के खड़ा रहूंगा, मैं प्रार्थना में खड़ा रहूंगा, योद्धा बन के खड़ा रहूंगा, जब मेरे को जरूरत पड़ेगा मैं खड़ा रहूंगा। उसको अभिषेक की जरूरत है। वो डगमगाएगा नहीं। बोलो आमीन। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इसको अभिषेक कर, तो उसको मूसा ने हारून को अभिषेक किया, तेल लिया, सर पे गिराया। ये होता अभिषेक। देखो पवित्र आत्मा एक ही है, होली स्पिरिट, खुदा की आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा एक है।
अभिषेक एक है, लेने वाले का किस भाव से ले रहे वो अलग अलग है, किस मानसा से आप लोगे वो अलग अलग है। कुछ लोगों को ऊपर तेल गिराया जाता था कि रोग ही चंगा हो जाए, और कुछ लोगों को ऊपर तेल गिराया जाता था कि ये याजक के काम करे, ये सेवा करे। अलग अलग तेल वही है, अभिषेक वही है, काम करने का तरीका अलग अलग दिया गया। बाइबल कहता है आत्मा एक ही है, लेकिन वरदान अलग अलग दिया गया। एक ही आत्मा सारा काम करता है, लेकिन वरदान अलग अलग एंटर करता है। आमीन। तेल से दो काम होता है इंपॉर्टेंट। तेल से इसको मैं अभिषेक कर सकता हूं, इसको तेल से मैं अपने कुर्सी को अभिषेक कर सकता हूं, वेदी को अभिषेक कर सकता हूं। मैं इसको अभिषेक कर दूंगा तो ये अभिषेकित हो जाएगा, और जो इसको टच करेगा वो भी चंगा हो जाएगा। ये सत्य है कि जिस चीज पर अभिषेक का तेल गिराया जाएगा वो जगह वो चीज अभिषेकित हो जाएगा। ये सत्य है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो घर हो, चाहे मेरी गाड़ी है, चाहे घोड़ा है, कुछ भी आपके पास है, वो अभिषेक का तेल जहां डाल दिया जाए, उड़ेल दिया जाए, वो अभिषेकित हो जाएगा। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? ये सत्य है कि कपड़ों में भी अभिषेक होती है, जो मैंने बताया। अभिषेक जब हम घर बनाते हैं तो बिना अभिषेक किए घर नहीं बनता है, अभिषेक करना पड़ता है। और जब अभिषेक करके घर बनाते हैं वो घर कभी हिलता नहीं है, और वो घर का काम रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अभिषेक, आप गाड़ी चलाते हो, सुबह उठते सबसे पहले उसको अभिषेक होना चाहिए, प्रभु का कंट्रोल होना चाहिए। अभिषेक का मतलब ही होता है कंट्रोल दे देना, प्रभु के हाथों में सौंप देना। अभिषेक का यही मतलब होता है कि हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दिया। अभिषेक किया, मैंने सौंप दिया कि आज से मैं प्रभु के हिसाब से चलूंगा, और उसका बाद उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे एक घोड़ा है, क्या हुआ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको जो मिलेगा पार्सल वो चाहिए कि नहीं? पार्सल वाला आया तो किसको बुलाया? जिसके नाम से पार्सल है उसको बुलाया कि नहीं? वैसे पवित्र आत्मा उसको बुलाता है जिसके नाम से वो आया गया है। हालेलुया। आपके नाम से अगर आज पवित्र आत्मा आया है कि हम इसको देंगे तो देगा ही। आमीन। तो मैं क्या कह रहा था कि पवित्र आत्मा जिसके जब हम अभिषेक किसी चीज को करो वो अभिषेकित हो जाएगा। तेल से आप बाइबल को अभिषेक, अभी बाइबल तो अभिषेकित है, लेकिन जब आप कोई वचन पढ़ो तो उस पर तेल लगा सकते हैं। ये वचन मेरे लिए, एक बूंद तेल लगाओ अभिषेक से। कई बार वचन जो है हमें समझ नहीं आएगा, तो क्यों नहीं समझ में? अब बहुत सारे लोग का सवाल है कि मुझे प्रार्थना करने में मन नहीं लगता। क्यों? इसका मतलब अभिषेक मेरे पास नहीं, होली स्पिरिट मेरे पास नहीं, इसलिए प्रार्थना में ध्यान नहीं जा रहा है। जब पवित्र आत्मा, बाइबल कहता है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम अन्य अन्य भाषाएं बोल पाओगे। आप समझ रहे कि नहीं? सांपों को उठा पाओगे, प्राण नाशक वस्तु भी पियोगे तो तुम्हारा हानि नहीं होगा, और बीमारों पर भी हाथ रख दोगे तो रोगी चंगा कब होगा? जब हम पवित्र आत्मा होली स्पिरिट में रहेंगे, खुदा की ग्रेस में रहेंगे, तो हमसे सब काम मेहनत करने जितनी इशारा करने की जरूरत है, सब कुछ हो जाएगा। तो अभिषेक जिसके ऊपर कर दिया जाए उसको ऊपर अभिषेक ठहर रहेगा। आमीन। अभिषेक रुकेगा। अब अभिषेक लेने के लिए तैयार हो? जैसे मैंने बताया कि मूसा ने हारून का अभिषेक किया, मैं अभिषेक का तेल दिया था मैं आपको। हेलो,
दे दो। मैं एक अभिषेक का तेल खुद तैयार करके लेकर आया हूँ स्पेशली आप लोग के लिए, लेकिन मैं किसको दूंगा? जो सेवा करने वाले लोग स्पेशली, आज उनको मैं तेल दूंगा। बाकी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, सबके सर पे हाथ रख के दुआ करूंगा। लेकिन अभिषेक उसे जरूरत है जो अभिषेक में बढ़ना चाहता है। आमीन। कुछ समझ में आया? अभी हमारे बीच में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, इसलिए मैं स्पेशली लेकर आया आपके लिए। और जैसे ये अभिषेक का तेल आपके सर पे गिरेगा, वचन पर ध्यान देना। मैं फिर पौलुस की जैसे विनती करता हूँ, वो काम नहीं करना जो प्रभु मना करता है, वो काम करना जो प्रभु करने को कहता है। आमीन। आप तैयार हैं? आज मैं अलग तेल मंगाया, एक जैतून का, एक अलग तेल मंगाया मैं आपके लिए। और आज इस तेल से मैं आपको मसा करूंगा। आमीन। जीसस माय फादर, हालेलुया। दिसंबर महीने आ रहा है, कितने लोग दिसंबर के लिए रेडी हो? रेडी हो? पक्का? दिसंबर से पहले हमें तैयार होना होगा आप सबको। सिर्फ मैं आज मैं खास इन्हीं लोगों पर मीटिंग रहेगा मेरा, क्योंकि आपको रेडी होना होगा आत्मा में। और प्रभु आपको बढ़ाएगा। दिसंबर के बाद आपको बढ़ाना शुरू कर देगा, मजबूत करना शुरू कर देगा, और परमेश्वर आपको पावरफुल करेगा। हाँ, और बाकी लोग जो भेंट, जो दान, दशवांश खुदा को देना है, वो देना है। क्योंकि परमेश्वर का घर में जब आप कुछ लेकर आते हो, प्रभु आपको और कुछ देता है। तो अपना दान दशवांश खुदा को देना नहीं भूलना है। वफादार रहना, ईमानदार रहना, सच्चे मन से चलना, सच्चे काम करना, इससे आप आशीषित होंगे। आमीन। क्या हुआ? हाँ, अभिषेक से पहले हम चाहेंगे कि करेंगे आज, दिल पहले खोलो, अपना मन खोल लो, दिल खोल लो। कपट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। दान उसका ग्रहण होता है जो सच्चे दिल से दान करता है। ज्यादा लोगों को खड़ा होने, बाकी अगर आप चाहो तो अपना बाइबल रख के, बाइबल या तो यहीं रहने दो। अपना दान अगर दान कहीं रखे हो तो ले लो अपने हाथ में, कोई बात नहीं, ले लो। मेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। मेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। प्रभु भोज कितने लोग नहीं लिए हैं? प्रभु भोज, जो लोग बपटिज्म ले चुके हैं, प्रभु भोज नहीं लिए हैं। प्रभु भोज कितने लोग नहीं लिए हैं? प्रभु भोज। बपटिज्म पाए हो? ज्ञान नहीं है, हाथ मत उठाओ ऐसे फालतू में। प्रभु भोज वो होता है कि जो मेरा शिष्य बन चुका है, जो पानी से बुड़किया मार लिया है मेरे साथ, मैंने सर पे हाथ रखा। समझो, कैसे समझाऊं? उसको बोलते हैं बपतिस्मा। जो बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति है वो प्रभु भोज लेगा। तुम लोग बपतिस्मा पाए हो, प्रभु भोज नहीं मिला है। कितने हैं जो उनको प्रभु भोज नहीं मिला है? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो अंदर
आपको समझ में आ रहा है ना प्रभु भोज के बारे में? बाहर प्रभु भोज नहीं मिला आपको। जो बपटिज्म पाए हुए व्यक्ति, मन फिराया हुआ व्यक्ति, बपटिज्म पाया हुआ व्यक्ति, ओके, ये लोग के लिए प्रभु भोज के सामान दो, जल्दी से। भेंट घुमा बेटा, भेंट घुमा। प्रभु यीशु मसीह जब ये अपने इच्छा के अनुसार जब दान देना शुरू करेंगे, आज इनके बंद पड़े दरवाजे खुल जाएंगे। यीशु मसीह आशीष और बरकत खुल जाएगा। बोलो आमीन। हाँ, भेंट घुमा बेटा, भेंट घुमाओ, जल्दी करो, फास्ट। हाँ, प्रभु भोज के सामान ले आओ और इनको प्रभु भोज के सामान दो और प्रभु भोज भी लेंगे। जो बपटिज्म लेना चाहते हैं वो बपटिज्म भी लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ट्रैक बजाएगा बच्चा कि चुपचाप रहेगा? अब तो बजा दे। करता हूं कि हर एक अन्न को बुझाने वाला तू परमेश्वर है। इस रोटी को जो खाए, जो दाखरस को, जो रस को पिए, वो इसी समय उसके सारे गुनाह अपराध क्षमा हो और बचा लिया जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ले जाओ, बांटो। सब बांट देना है। लोग अपने लोगों में जो बपटिज्म लिए उन्हीं में बांटना, लेकिन सब बांट देना है। कुछ तो बजा ट्रैक। अरे कहाँ गोविंद गया हो? गोविंद कहाँ गया? बुलाओ जल्दी उसको। मीटिंग छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इन लोगों को दे सकते हैं, जो ले चुका है उसको भी, जो प्रभु भोज ले लिया वो भी ले सकता है, कोई बात नहीं। दे दो, दे दो। पहले इनको दो ना। मेरे इसको बंद क्यों कर रहे हो? इसको चालू रहने दो। हाँ, करो जल्दी से। हालेलुया। ताली बजाओ। जल्दी से घुमाओ बेटा, जल्दी से। मुंह से गा सकता है, गा सकता है। तेरा बदन बदन का रहे, तेरे राहों को हम पी रहे, उसी तेरा बदन बदन का रहे, तेरे राहों को हम पी रहे, तेरा बदन बदन का रहे, तेरे राहों को हम पी रहे,
रोटी खोलो जल्दी से, रोटी खोलो। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है। अपने रोटी ले लो और अपने रोटी खाओ, जल्दी से खाओ। पाक लहू आत्मिक जीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। तू होगा कुर्बान तू मेरे लिए, तू तेरा बदन जल्दी। यीशु इनके तैयार कर रहे बाबा रेडी हो जाओ तुम लोग। घुटने के बल अपने सर से थोड़ा कपड़ा हटा के रखो, बस घुटने पर आओ। अभिषेक के गीत गाएगा तो सामर्थ्य आराधना होना चाहिए। ट्रैक बजा ले, जो भी बजाना है हो जाए आत्मा में, हम आत्मा में तैयार हो जाए। ये काम करो, ये लेडीज लोगों को थोड़ा सा और इधर करो, ये जेंट्स लोगों को भी बैठने को जगह दो। कराओ जल्दी से। चलो बेटा नीचे